रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। और हम आज का जो पहले कॉलर हैं वो सनातनी हैं, उनको अच्छा, मेरी लेते हैं। रिक्वेस्ट है, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें। प्लीज सनातनी भाइयों को आने दें, उनको बात करने दें। आपकी रिक्वेस्ट है भाई। बिल्कुल, ये तो करते रहते हैं, लेकिन वो प्यार ही इतना करते हैं, वो फिर उनसे उन वो आ नहीं पाते ना सनातनी, फिर गिला शिकवा करते हैं, जी हम तो आए थे लेकिन स्टेज ही फुल था तो क्या करें। चलें, बहरहाल जी, पहले जो है हमारे कॉलर जो हैं वो सनातनी जी हैं, इनको लेते हैं जी और प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी। जी सनातनी भाई, वेलकम। जी सनातनी भाई, सनातनी ड्रामा भाई, ये तो नहीं बोल रहे, तो मैं चाहता हूँ कि उनको ओ फिर हम। ओ, एक मिनट जरा, एक मिनट। और यार बोलो अपना, ये वो है। यार बोलो अभी। हेलो, बोलो भाई। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही ओ, है। यार ये कौन से चैनल पे गए थे? हाँ हाँ। उन्होंने तो आपका गला ही घोंट दिया हुआ है। आपकी सेटिंग खराब कर दी है किसी ने। पता नहीं भाई, वो एक चैनल पे गया था मैं। हाँ, एथिस्ट वाला था कौन सा कोई। था? एथियस वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बस उन्होंने आपका हम्म। माइक म्यूट कर दिया ताकि आप बोल ना सको। ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। मुसलमान का ही है कि अगर आप सलीके से बात करोगे हम आपको जगह देंगे मेरा भाई। ये मुसलमान है। आप ठीक गलती ठीक। से एथियस कभी सनातनी के चैनल पे भी ना चले जाना, यकीन करें। हाँ हम्म। जी, जी जी बोले। जी अली भाई। तो हाँ, मैं उससे त्याग वाले पे बोलने वाला था। जी जी सीता बोले। त्याग पे। जी बोलिए। हाँ तो मैं ये जी जी बोलिए। तो और ये जो सीता। आपको क्या हुआ? आपने अपना नाम भी बदल लिया, सब कुछ चेंज कर लिया, क्या मसला है? नहीं नहीं, वो यार वो मेरी आईडी दूसरी चल नहीं रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसमें। फिर इससे आना पड़ा मुझे। हम्म, चलें अगली बार कोई उससे बात नहीं। ओरिजिनल से। ठीक। इस जाइए वाली ठीक। बात पे क्या मसला है? हाँ जी, हाँ तो ये मैं बोल रहा था कि मैं अपनी बात रख लेता हूँ बस थोड़ी सी पहले। तो सीता त्याग में ये है कि जो हम सीता त्याग के बारे में करते हैं, ये हमें पता है कि सीता की जैसे अग्नि परीक्षा हुई थी। लेकिन त्याग के बारे में हमें सिर्फ जैसे उत्तरकांड से पता चलता है। और जो हमारी महाभारत है उसमें भी जो रेफरेंस आती हैं, जैसे हर चीज की रेफरेंस उसमें आती है, रामायण की भी आती है और सभी कृष्ण की और सारे इतिहास की। तो उसमें भी हमें कहीं पूरी महाभारत में सब कुछ रेफरेंस मिलती है कि रावण का युद्ध हुआ एक्सेट्रा सब चीज। पर सीता त्याग के बारे में हमें कहीं भी रेफरेंस नहीं मिलती उसमें। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो स्कॉलर्स भी हैं, जैसे मैं कुछ नाम भी ले सकता हूँ, इंग्लिश स्कॉलर भी हैं और हिंदी भी, हमारे संस्कृत के, तो उन्होंने भी ये बोला कि जो उत्तरकांड है वो बाद की एडिशन है, क्योंकि उसमें स्टाइल भी अलग है। ठीक है। और उसमें मतलब उनके चैप्टर की थीम भी अलग है सब कुछ। और जो हमारी जैसे रामायण शुरू होती है और जो एंड होती है, वहां पे फलश्रुति और महात्म्य होता है। मतलब वहां पे उसके बाद एंड हो जाता है पूरा स्क्रिप्चर। ऐसे रेफरेंस जैसे महाभारत में भी है। तो वहां जब युद्ध कांड के बाद महात्म्य आ जाता है और वहां पे स्क्रिप्चर एंड हो जाता है, तो उसके बाद जो भी उत्तरकांड की एडिशन है, तो उसमें हमें ये मिलती है ज्यादा डिटेल में कि सीता को त्याग किया गया, वन में भेजा गया। से तो ये पहले हमें ना महाभारत में मिलती है और ना किसी और उसमें मिलती है। देखें, मेरी इस टॉपिक पे आपसे बड़ी बार बात हुई, आप फिर वही हम्म। दोबारा से चूरन पीटने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं बिकने का। आपको अच्छी तरह से पता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आपकी ये बात उत्तरकांड वाली मान भी लूं, ठीक है, मैंने हम्म। रख दी बात, फिर भी ये साबित हो जाएगा। चलें ऐसा करें, आज आप पे छोड़ दें। पहले आप हमें घुमाते रहते हो, जलेबियां बनाते हो। लव और हम्म। कुश कहाँ पर पैदा हुए थे? आप कहाँ पर, पहले ये मतलब और बताइए, कुछ आप कहाँ पर पैदा हुए? आप कहाँ पर पैदा हुए? अपने माता पिता के घर या किसी घर ऋषि पे के पैदा आश्रम हुआ पे था। जाके? घर घर पे पैदा हुए थे? हॉस्पिटल में। अच्छा, आप हॉस्पिटल पे, आपके घर वाले लेके गए ना आपको? हम्म। हम्म। ऐसे ही? तो अब मुझे ये बिल्कुल। बताएं कि लव और कुश को कहाँ पर पैदा होना चाहिए था? राम जी कहाँ पर पैदा हुए थे? नहीं, लव और कुछ भी अपने महल में पैदा हुए हैं और कहाँ होंगे। हाँ, ये चीज मैं आपसे सुनना चाहता था। अब ऐसा करें, इसका हम्म। जल्दी से रेफरेंस दे। ये बहुत प्यारी बात कही नहीं, आपने। ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है ना, जो राजा का लड़का वहीं पैदा होता है घर ही। इसकी क्या रेफरेंस हो सकती चलें बता देना जी, रेफरेंस दे दें, क्योंकि मेरे पास तो उसके अगेंस्ट है यार? रेफरेंस है कि वो वहां पर नहीं, पैदा नहीं हुए हैं। आपके पास तो उत्तराखंड से होगी ना। मैं कह रहा हूँ ये तो कॉमन सेंस है ना कि वहीं पे पैदा हुए हैं। कि जैसे कृष्ण मैं और कह आगे रहा हूँ बोलते हैं कि उत्तराखंड से नहीं दुर्योधन है ना। है तो सब। आप, आपसे किसने कहा कि मैं उत्तराखंड से रेफरेंस कह रहा हूँ कि मैं दूंगा? उत्तराखंड से मेरे पास रेफरेंस नहीं है। मेरे पास नहीं, ये तो रेफरेंस कॉमन सेंस है, उत्तराखंड इसकी कोई रेफरेंस नहीं हो सकती।
कॉमन सेंस नहीं है। जिस तरह आप कॉमन सेंस बना रहे हैं ना सनातन के अंदर, इस तरह नहीं बनती भाई। मैंने बोला ना आपको कि ये जो आप बोल रहे हो ये तो कहीं रामायण में, उसमें महाभारत में भी नहीं आता ना मेंशन, सीता त्याग और ये सब कुछ। मैं कह रहा हूँ कि महाभारत में मेंशन हो या ना हो, वाल्मीकि रामायण के अंदर मेंशन है मेरे भाई। आपको क्या हो गया है दिखाओ मोक्ष भाई? खोलते हैं, दिखाओ। एक चीज मेंशन है और आपको नहीं पता। चलिए, आपको ये बात है ना कि उत्तरकांड से नहीं होना चाहिए, ऐसे ही। हाँ दिखाओ तो मैं देखता हूँ, फिर नंबर बोलो। उत्तरकांड के अलावा वो तो भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा से बोलो। आ रही है, हल्की सी कटी है, अभी ठीक है, बोले। हल्की सी, हाँ बोलो। उत्तरकांड के अलावा अगर आपको दिखा दिया जाए तो मान लेंगे? हाँ दिखाओ तो सही, मैं देखना तो चाहता हूँ। कहीं और से आपके साबित कर दें। चले ऐसा करें कि जल्दी से वाल्मीकि दिखाओ। उत्तरकांड से मान लेने का मतलब क्या है भाई? वो कहेगा जी ठीक है, मान लेने से मतलब मुराद क्या है आपकी भाई? यार मान लेने से मतलब ये है, मैं बताता हूँ। मान लेने से मतलब ये है कि जो मैंने बोला कि उत्तरकांड में है और ये हमें महाभारत में पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलता, तो आप जो रेफरेंस दिखाओगे, दिखाओ, मैं कौन सी देखना चाह रहा हूँ, बोलो कौन सी खोलनी है। मतलब है कि अगर वो दिखा दिया तो फिर तुम अपने वाली वाल्मीकि रामायण खोले ना, कोई कांड तो बोलो कौन सा खोलना है। अपने वाली वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस वालों की खोल हो ना वाल्मीकि रामायण। ठीक है, हाँ बोलो। शेयर करनी है, स्क्रीन शेयर करनी है मेरे भाई, स्क्रीन शेयर करनी है। आप स्क्रीन बड़ी अच्छी शेयर करते हो। मैं कैमरे से खोल के दिखा दूंगा, मुझे रेफरेंस बोलो। खोलेंगे तो दिखाऊंगा। वाल्मीकि रामायण खोली आपने? गीता प्रेस गोरखपुर वालों की? रुको अभी, पहले वो फर्स्ट साइड बनाना पड़ेगा। पहले उन्होंने कहा खोल लें तो कहते हैं कांड बताएं। उन्होंने कहा खोले तो सही, कहते चले अभी मैं खोल रहा हूँ। तो कांड यानी हाँ, खोलते पहले हैं, कांड बाद में आता है। अब रेफरेंस बोलो चलो। जी बालाकांड खोल लें। ठीक है। चैप्टर नंबर, सर्ग नंबर 4। रुको, अच्छा वही दिखाओगे विसर्जन वाली? ठीक है, पता मुझे। आप इधर ना स्क्रीन पे हमें दिखाएं, मैं आपकी वाली स्क्रीन देख सकता हूं। मैं क्या दिखाऊंगा वो मुझे पता है। फोर्थ, मेरे पास जवाब है ना आपकी, जो दिखाने वाले हो उसी का जवाब दूंगा। आप दे लीजिएगा यार, पहले निकाल तो लो। हाँ निकाल रहा हूँ। जवाब मोक्ष भाई का जवाब ज्यादातर ये होता है जी, फलां जगह पर इसका जिक्र नहीं आया। नहीं, वो मेरा सही था, मैं इसका भी दूंगा। हाँ बोलो इसकी, वो बोलो कौन सी है वर्ष नंबर। बालाकांड सर्ग नंबर 4 गीता प्रेस वालों की आपने खोल ली है? हाँ वर्ष नंबर बोलो, स्क्रीन पे लाओ। हाँ रुको मैं पीछे। अच्छा मोक्ष भाई, ये तो चलती रहेगी। मुझे ये बताएं, ये वेद के अंदर मूर्ति पूजा का जिक्र है? यार आप वही टॉपिक ले आए कितनी बार। नहीं, वैसे सिर्फ पूछा, हाँ या ना में बता दें, बात वही होगी। मूर्ति पूजा, क्योंकि आपने कई बार मुझे कहा हुआ है कि मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं आया। नहीं आया? मूर्ति पूजा के बारे में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है ना। हाँ यानी जिक्र, हाँ मेंशन नहीं होने का मतलब ये है कि जिक्र नहीं आया, ऐसा ही है। हाँ मेंशन्ड, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये होगा कि प्रोहिबिट नहीं ओहो सुने, दो चीजों में फर्क है। देखें, अभी प्रोहिबिट और परमिसिबल, मैं चाह रहा हूँ जोली भाई ने बात रखी है उसी तरफ हम आए। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा आपका चीज समझना चाह रहा हूँ। वेद के अंदर मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं आया, ठीक है ना? हाँ या ना? मूर्ति पूजा का, अच्छा मूर्ति पूजा का तो यार जिक्र भी कैसे बोल सकते हैं? किसी मंत्र में हो सकता है कि कुछ ऐसा लिखा होगी, कर सकते हैं, पर ऐसा कोई एक्सेप्ट नहीं है। चले मैं आपको थोड़ा रास्ता और तंग कर देता हूँ। आपकी जानकारी में ये है कि कहीं वेद के अंदर मूर्ति पूजा का जिक्र आया हो? मूर्ति पूजा का तो नहीं, देवता का आया, पर फिर देवता की मूर्ति बना सकते हैं तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, देवता के पूजा का जिक्र आया? हाँ देवता का तो हर उसका देवता ही है मंत्र का, जैसे नहीं मंत्र का देवता और होता है यार। ये बात सिंपल बात थी, मैं चाह रहा था जोली भाई ने टॉपिक के ऊपर बात रखी है, वो रहती एक सिंपल फॉर्मूला सेट होना था। बंदा घुमाता जा रहा है, मोक्ष घुमाता जा रहा है, मंत्र के देवता की पूजा की जाती है। यार हद हो गई है वैसे भाई। मैं बोल रहा हूँ कि मंत्र ऐसी कुछ वर्सेस आते हैं जिसमें ये पता चलता है हमें। मंत्र का देवता
और विषय है, वो ये मंत्र का छंद या फिर होना, उसको उसका टाइम देवता लगेगा ना होना। मैम। यार वैसे चलो अली भाई आप ही बात करें, मुझे ये था कि सीधा सीधा जवाब देगा, मैं इसको खुद ही बता देता हूँ। अगर नॉर्मल इंसान होता उससे हम पूछें, सॉरी अली भाई सिर्फ एक मिनट, नॉर्मल इंसान से हम नो पूछे क्या प्रॉब्लम। मूर्ति पूजा करने का जिक्र वेद में आया है, उसने कहना था नहीं, जो कि ये कई बार कह चुके हुए हैं। नहीं आया तो फिर क्यों करते हो मूर्ति पूजा? तो फिर फटाफट निकालेंगे वेद पुराणास, फिर इतिहास नहीं निकालेंगे नहीं फटाफट। इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि किसी चीज के जिक्र ना होने से इनको फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी वो चीज कर रहे हैं। तो ये नहीं नहीं, कहना इसका कि रूल राम है ना जी के भाई, विषय के ऊपर आमिर भाई। महाभारत में जिक्र नहीं आया या फलां में नहीं आया, ये चीज फर्क नहीं पड़ता। असल आमिर भाई चीज ये सुनो, है कि किस शास्त्र में जिक्र है या नहीं। छोड़ दें बरल मोक्ष आमिर भाई, भाई इसका असल इसका विषय पे आ मैं जाए। छोटा सा दे रहा हूँ। हाँ, इसका रूल ये है कि जब मनुस्मृति में लिखा है कि जो स्मृतियां होंगी, ठीक है, और हमारी जो वेद वेताओं की वो है, जो वो बताएंगे, तो उसमें हमें इतिहास आता है ना उस कैटेगरी में, तो हम इतिहास में से देख सकते हैं कि मूर्ति पूजा है कि नहीं। ये नहीं बोल रहे हैं कि हम्म? पुराण में से थोड़ी देखने जाके, इतिहास में से नहीं दे सकते हैं हम, नहीं, महाभारत वगैरह इतिहास से। में नहीं, इतिहास, इतिहास और पुराण एक ही हैं, यानी एक ही नहीं, कैटेगरी में इतिहास माने पुराण, गए हैं। इतिहास और नहीं नहीं, पुराण इतिहास, एक ही नहीं तुलना नहीं, की दो है गई है यार, उनके इसके मेरे पास शास्त्रों की। रेफरेंस भी है, ठीक। नहीं नहीं नहीं, दो नहीं, दो नहीं नहीं नहीं, है, मैं समझने लगा, सुने सुने, क्योंकि जो अब ये बात फिर टेक्निकल चली जाएगी, अली भाई का पॉइंट, वो जो जो रहने दो टॉपिक है इसे, वो रह फिर कभी जाएगा, कर जो मैं लेंगे, नहीं छोड़ कहना दो। चाहता। ये याद रखें, जो मनुस्मृति का प्रमाण पेश ठीक है। किया है उसमें भी इतिहास और पुराण की को एक कैटेगरी, एक कोटि के अंदर रखा गया, उसको बोलते हैं श्रुति, सॉरी स्मृति, नहीं नहीं नहीं, यार स्मृति। मैं व्यास स्मृति की भी दिखाऊंगा, वो बाद में बात करेंगे कभी। व्यास हाँ चलो स्मृति की फिर मेरे पास, जिसमें कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट भी है। हाँ, क्योंकि इतिहास और पुराण को श्रीमद् भागवतम के अंदर भी, अभी मैंने कल ये वीडियो लगाई है, उसके अंदर प्रमाण पेश किया कि इतिहास और पुराणा को फिफ्थ वेदा कहा गया, एक कैटेगरी में। इसी तरीके से नहीं नहीं यार, वो मनुस्मृति के आपने अध्याय 2 उपनिषद के अंदर भी उपनिषद वाली दिखाई होगी ना, इतिहास और पुराण, उपनिषद वाली। इतिहास और पुराण को उसके अंदर रखा गया है, आमिर भाई, अपना जो स्मृति आप के अंदर। इतिहास पुराण बरल दिखा छोड़ रहे दे हो ना, यार मोक्ष, और छोड़ दे, सिंपल सवाल पूछा चलो था चलो यार तुमसे, उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है ठीक है, मैं कोई को नहीं, मार फिर रहा कभी बात कर। हूँ। चलो कोई नहीं। ठीक। चलो ये गीता हाँ प्रेस बोलो वाली अजय खोल भाई। ली, बालाकांड सर्ग नंबर हाँ 4 खोल लिया, तो इसका श्लोक नंबर 3 हाँ, पढ़ के सुनाया था, बल्कि 2 पढ़ से ही रहा पढ़ हूँ दो, देखो। 2 से पढ़ना शुरू कर। चौथा सर्ग खोलना है ना? हाँ 2 से ठीक है। शुरू करो, 2 से शुरू तो करो। वाह वाह वाह, क्या उसी बात पे है आ गया, अली ठीक है भाई, अब। क्या ठीक है मैं, बात है। हाँ मैं हाँ आमिर भाई, पहले मुझे फिर जवाब देने देना इसका, मैं पढ़ रहा हूँ आराम से, ठीक है। मुझे मतलब मौका पूरा, एक मिनट का। हाँ ठीक है, कौन पूरा सा पढ़ना है? मौका 2 से जलेबी पढ़ना है का ना? देंगे जी। ना ना, जलेबी नहीं भाई, अपना पॉइंट तो रखना चाहिए। जी जी। ठीक है, तो ये देखो सेकंड नंबर पे है। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों को प्रतिपादन किया। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त कितने रामायण कांडों का, पूर्ण कर कितने लेने के कितने पश्चात, कितने कांडों के, हाँ, एक मिनट कितने 7 कांडों का, कितने कांडों का? इस, इ, आपकी रेफरेंस के अकॉर्डिंग 7 कांडों का। थैंक यू। मेरे रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये मैंने ठीक है, लिखी है रामायण। यार अरे हमें ये आपने जो दी है मुसलमानों की यार, आदत नहीं है। अरे जिंदाबाद अली भाई, भाई जिंदाबाद आपने जो रेफरेंस माशाल्लाह। दी है उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। एक मिनट मैं स्क्रीन मैं पे जो ला रहा हूँ आपने जो अली रेफरेंस भाई, रेफरेंस दी है, इन्होंने नहीं दिखाना अली भाई, ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपकी दिखा मेहनत है, देता हूँ, मैं चाहता दिखाना हूँ ही पब्लिक दीजिए। के सामने आए। ये नहीं नहीं, आपका नहीं सर, आप नजर ही नहीं आ रहा। एक मिनट मुझे एंटर होने दे मैं अली भाई, देता ये हूँ। रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिक के यार सामने आमिर जाना भाई, चाहिए। ये अरे इसका इनकी जवाब भी तो देने इनकी देना मुझे। जवाब इनके दीजिएगा। अरे तमाम भाई प्रश्नों इसका, को जवाब दिए। हाँ, रुक जाए, हाँ ठीक है ठीक एक है। मिनट रुकना मेरे भाई, रुक जाए, कुछ नहीं होता, जवाब दे हम्म, दीजिएगा। आपने ठीक है। जवाब देना है, सब करें। कहते हैं आपकी रामायण में से जो आपने क्या अरे आपकी, मैंने बोला आपकी रेफरेंस जो आपने दी है, आपकी रामायण आपने कौन सा यार, खुद लिखी है ये? बात नहीं कर दी नहीं भाई यार आपने वो आपने। लिखी है क्या? है ना, वो आपके घर में है, आपने खरीदी है तो वो आपकी हुई ना। अरे अच्छा मैं बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी मतलब बिना बोलने मतलब है कि आपकी रेफरेंस जो आपने दी है। ठीक है, मान लेते हैं। बहरहाल आमिर भाई को निकालने दें, फिर ये ज्यादा। मैं एंटर हो गया जी। एक मिनट दें, स्क्रीन कर देते हैं शेयर जनाब। और अली भाई का ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस ये नोट रेफरेंस कर, को जी, इसको नोट करें हाँ लाजमी, हाँ, इसको और स्क्रीन शेयर करें जरा। मुझे मौका चाहिए इसका जवाब भाई देने के देते लिए, हैं यार, पहले क्लियर मौका कर रहा हूँ। देते हैं, मौका देते हैं, क्या हो गया? रेफरेंस, ठीक है पहले ठीक रेफरेंस है पब्लिक ठीक के सामने आने दो, शेयर होने दो। ये हाँ देखें जी, ओके। ये बालकांड है और चौथा सर्ग है, यानी बालकांड 4th चैप्टर, और यहाँ से दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये अली भाई ने यहाँ जिक्र किया, यहाँ पे रुके हैं कि वाल्मीकि रामायण के टोटल, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, अकॉर्डिंग टू गीता प्रेस गोरखपुर, अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक रामायण, जो कि बालकांड हाँ है जी, इंक्लूडिंग, 7 कांड हैं जो अली भाई बात कर रहे हैं, ये 7 कांड, ये हाँ 7 जी। लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये और जी अली भाई आप अपना रेफरेंस मुकम्मल करें, आमिर भाई, क्योंकि आपने यहाँ रेफरेंस पर पेश मैंने किया। ने ये अब चैलेंज दिया मुझे था, रिप्लाई कर,
और मुझे रिप्लाई तो भाई करने दो। देंगे ओ भाई यार मेरी बात सुन मोक्ष, जब एक बार बोल दिया रिप्लाई करने देंगे, बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके लिए स्पेशल टाइम दिया है, किया कि नहीं किया? प्राइवेट चैट ठीक है करते हो, चलो। फिर क्यों आप इतना ओके वो ओके कर रहे हो? रुक जाओ। अच्छा जी अली भाई, ठीक। देंगे भाई टाइम, अली भाई पब्लिक एक देख रही बात है। याद देखिए आमिर रखिएगा कि भाई, वो मैंने ये अली चैलेंज, भाई अली हाँ भाई जो घटिया वांसी ने भी कहा था ना कि 6 खांड है इसमें, वो भी बात नोट में रख लीजिएगा। एक तीर में 2 शिकार हो गया कि इसमें लिखा हुआ है कि 7 खांड है। जी सर, जी मैंने जुल्फकार से एक बार नहीं, मोक्ष भाई को भी ये बड़ी बार चैलेंज दिया था कि मैं आपको साबित करूंगा कि और आपके 6 कांडों में से साबित करूंगा, अगर आप उनको 100% मानते हैं तो मैं साबित करूंगा कि वाल्मीकि रामायण जो उत्तरकांड है वो उसी का हिस्सा है। ये देख लें, मेरे पास रेफरेंस मौजूद था, मैं ये दावा हवा में नहीं करता था। इनसे मेरी ठीक है बात कई बार हुई है और ये मोक्ष भाई को पता भी है, ये रेफरेंस पर डिस्कस भी हो चुका है। अफसोस ये है कि ओके। मोक्ष अब भाई उसके बावजूद जिद पे अड़े हुए हैं। तो ये मैंने आपको नहीं ये मैं दिखा दिया कि वाल्मीकि रामायण बालाकांड के अंदर जिक्र मौजूद है और आगे उत्तरकांड का जिक्र अलहदा से भी मौजूद है। वो ये भी हमें पढ़ के ठीक सुनाएंगे मोक्ष भाई अपनी प्यारी और मधुर आवाज सुन। से कि उत्तरकांड के हाँ बगैर ये वाल्मीकि रामायण मुकम्मल ही नहीं होती। यार सुन लिया मैंने, आपकी बात कंप्लीट होगी अब। जी और हाँ, नंबर 2 ये कि यहाँ पर जिक्र आपको दिखेगा कि ये कहते हैं इन्होंने पढ़ी हुई जो कोई नहीं, यहाँ पर ही जिक्र मौजूद है कि सीता ये कह रहे हैं कि सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम के बजाय वो लव और कुश पैदा हुए हैं वहां पर, क्या उसे कहते हैं, आश्रम में। तो मुझे अफसोस है कि मोक्ष भाई झूठ बोल रहे हैं। अब ये अपनी जुबान से हमें पढ़ के यहाँ से भाई पढ़ना शुरू करते हैं, बस 2-3 श्लोक पढ़े, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये उत्तरकांड में से नहीं है। तमाम दोस्त इस रेफरेंस को इस भाई लिहाज से नोट कर लें कि उत्तरकांड से जान छुड़वाते हैं तो इनकी ना उत्तरकांड से जान छूटेगी और सीता जी के निकाले जाने का जिक्र सिर्फ उत्तरकांड में नहीं नहीं है बल्कि अरे यहाँ पर भी मौजूद है। अब क्या नहीं, पढ़ना बोलो पढ़िए जल्दी, फिर मैं अपना पढ़िए रिप्लाई पढ़िए। दूंगा। ठीक है जी हाँ, अब आपके रिप्लाई का इसे टाइम थोड़ा आ वो गया। करो। जी अली भाई, जुल्फकार भाई, अब इनको तसल्ली हाँ से आपकी टाइम बात देने दें। कंप्लीट। जी बिल्कुल ठीक है, अब होगी ना कंप्लीट अली भाई बात आपकी। जी जी, मेरी बात है। हाँ ठीक है, अब मैं मतलब अनइंटरप्टेड चाहता हूँ, मैं जो कुछ भी बोल लूंगा अपने खुद से पॉइंट। ठीक है, जी तो अब ये जो अली भाई ने पहले रेफरेंस बोलो तो दिखाई है सही ये ना, मेरी पिछली। नहीं भाई जी जवाब नहीं चाहिए, पढ़ के सुनाए, हमें पढ़ के सुनाए अरे यार 3-4 मेरी श्लोक। भाई बात बाद में मेरा सुनेंगे, टाइम पहले है, श्लोक जो पढ़ने मर्जी बोल हैं। लूं मैं। ना भाई ना, चलो श्लोक आपके पढ़ता मुंह फिर। से श्लोक ठीक है, सुनने उसके बाद मैंने। 2 मिनट। पढ़ दें ठीक है, पढ़ दें। उसके बाद 2 मोक्ष मिनट। भाई, ठीक मोक्ष भाई सुने, जवाब का टाइम आपको ठीक है सेपरेट ठीक दिया है जाएगा। अली भाई कह रहे हैं ओके। यहाँ से ये आपने पढ़ दिया था, ठीक है, ये आप हाँ ये ये पढ़ दिया। तीसरा पढ़ना चाहते हैं, तीसरा पढ़ दें जी। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात समर्थशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को जन समुदाय में सुना सके। ठीक है, मेरा होगी बात कंप्लीट अब। जी नहीं अली जी भाई अली भाई जनाब, ठीक है। जी अली नहीं भाई नहीं आगे भी आमिर है। यार भाई, पढ़ तो दिए, दो दो यार तो पढ़ दिए अब। ये 5 नंबर श्लोक तक पढ़ो, शर्मा क्यों रहे हो? मसला ठीक है जहां पर है वहां आ ही नहीं रहे हो। बात तो जी अब जी शुरू हुई है, ठीक है। पढ़ो ठीक तो अब आना है हम्म मोक्ष भाई। हाँ मोक्ष ठीक है, भाई पढ़ शुद्ध दें, मोक्ष अंतःकरण भाई से। पढ़ दें जी। हाँ बस इसके बाद ये लास्ट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, शुद्ध अंतःकरण का महर्षि ने के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राम राम राजकुमार कुश और लव ने आकर उन्हें चरणों में प्रणाम किया। हो गए, चौथा हो गया। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारण शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार करने के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्होंने सीता के चरित्र के युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसके दूसरे नाम पुलस्त्य वध अथवा दशानन वध, अध्ययन कराया। हो गए 5 कंप्लीट अब मेरा पॉइंट। ठीक है, चौथा 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 जरा दोबारा पढ़ो, चौथा जरा दोबारा पढ़ो। चौथा पढ़ यार, चौथा पढ़ तो दिए से पहले, 5वां पढ़ लिया अब मैं इसके बाद। माजरत चाहता हूँ, मैंने सुना नहीं, दोबारा पढ़ दीजिए। अब मुझे भी 2 मिनट पे बोलेगा। ठीक है, शुद्ध अंतःकरण करने वाले उस महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उन्हें चरणों में प्रणाम किया। हो गया कंप्लीट। आमिर ठीक भाई है ना? मेरे पास जो ट्रांसलेशन है ये ठीक जी ट्रांसलेशन कर रहे हैं? जी जी सही तो मुनिवश, किया यानी यार, जो हिंदी यहाँ पढ़ी है लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट। मुनि वश में रहने वाले, मुनि वेश में मुनि रहने वेश, वाले जो हैं मुनि जी, वेश में मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। ये प्रणाम, ये सही बिल्कुल किया। ठीक कह रहे हैं। अब ये मुनि वश में रहने वाले, ये क्या है? नहीं ये है पहले मैं असुर जवाब दे जिससे दूं, हम मैं रहते पहले, थे। अरे यार ठीक है अली ये तो भाई, बाद की इस बात है, वजह पहले मैं से जवाब दो, दूं ना अपनी। यहाँ से 2 चीजें क्लियर हुई हैं, बाकी जवाब आप दे दें। और यार अली भाई का जो यहाँ से हाँ मैं पॉइंट है ना जवाब दे दूं रोकने पहले। का, वो क्या है वो बताएंगे आपको जी। हम्म, पहले आप रख लें ये ठीक है, पहले मैं जवाब दे दूं अपना। उत्तरकांड पे पहले बात कर लें जी।
हाँ ठीक है, अब मैं पूरे 2 मिनट, ठीक है 50, हाँ जी ठीक है। तो ये जो मेरी बात पहले भी अली भाई से हो चुकी है कि इन्होंने हमेशा यही दिखाया कि इसमें ये लिखा है कि ये उत्तरकांड मतलब शुरुआत होती है बालकांड से और उत्तरकांड से खत्म होती है। तो उसमें हमारी जो, मैं वही बात करता हूँ कि जो हमारी जो स्कॉलर्स है उन्होंने रिसर्च करके जो मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठी किए हैं उसे बोलते हैं क्रिटिकल एडिशन, और उसमें सभी जितनी पुरानी से पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट जहाँ से मिलती है उन्होंने इकट्ठी की है, और उस मैन्युस्क्रिप्ट को उन्होंने जब पब्लिश किया तो उस सबसे जो पुरानी से पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है किसी में भी ये जो इन्होंने दिखाई ना अभी ऊपर की 24,000 श्लोक हैं और उत्तरकांड सहित 7 कांड, यहाँ पे पूरा अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं कि 7 कांड लिखे हैं उसमें। तो ये मेरे पास क्रिटिकल एडिशन भी है, इसमें भी इसमें जो ये लाइन है वो मेंशनड ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट जो श्लोक आता है वो आता है कृत्वा तू तन महाप्रज्ञ संभविष्य सोत्रम चिन्मय से नेव यादिति प्रभु। यानी इसमें जो इनकी बात है कि उत्तरकांड 7 कांड सहित है और वो उत्तरकांड से एंड होता है, वो क्रिटिकल एडिशन में मेंशनड ही नहीं है, ये जो दिखाना चाह रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जो उत्तरकांड जो बाद में ऐड हुआ था उस महात्म्य और फलश्रुति खत्म होने के बाद युद्ध कांड के, इसीलिए स्कॉलर उसे लेटर एडिशन बोलते हैं, क्योंकि पुरानी से पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट में भी जो रेफरेंस है मेरे पास इस टाइम भी क्रिटिकल एडिशन में, उसमें भी ये श्लोक है ही नहीं मेंशनड। अभी मैं कैमरा ऑन करके दिखा भी देता हूँ आपको, ये रहा। नहीं, मैं अब आपने अपनी बात रख ली, मैं आपको अपना रेफरेंस दिखाना चाहता हूँ मुकम्मल, उसके बाद मैं आपको फिर समझाता हूँ और समझाता हूँ कि ये जो चीज आप रख रहे हैं हमारे सामने, देखिए इस तरीके से आप दिफा नहीं कर, मैं सच्ची बात आपको बताऊं तो इस तरीके से नहीं होने वाला। मोक्ष भाई जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, इस तरह मेरा भाई नहीं होगा। ये आपने एक मिनट मैं अपना रेफरेंस शेयर कर लूं। मोक्ष आप रुक जाएं, देखिएगा मेरी स्क्रीन पर। जी मोक्ष आप रुक जाएं, अली भाई अब अपनी बात रखने लगे, आपने अपनी बात रख ली है। एक मिनट जरा मैं दिखा रहा हूँ जी अली भाई, आ गई, इसको जूम कर दें जी। मैं बस हाँ मैं जूम कर देता हूँ, मैं बस जस्ट उस पेज पे पहुंच लूं। यार अब आप इंग्लिश में दिखा रहे हो वही सेम चीज। मैं इंग्लिश में ये आपकी गीता दिखाने दें उनको, ओरिजिनल भी दिखाने दें, आपके पॉइंट के ऊपर, हाँ आपके पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे, जो आपने क्रिटिकल एडिशन की बात रखी है उस पर भी करेंगे बात, रुक जाए जरा। हाँ बिल्कुल, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, टेंशन ना लें। ये देखिए कमाल बात ये है ना कि क्रिटिकल एडिशन उत्तरकांड को बाहर फेंकता है और बालकांड के अंदर से उसी श्लोक को बाहर फेंकता है जिसमें उत्तरकांड का जिक्र है। ये टेक्निक हमें समझ आ गई है जी। टेक्निक नहीं ना भाई, ये तो ऐसे बहुत सारे श्लोक मिलते हैं ना। इतनी क्रिटिकल एडिशन ना आप हमसे करवाएं जी। यार वो है ही नहीं ना, जब फलश्रुति खत्म होगी वहां पे पूरा एंड ही हो गया। फलश्रुति में आपको देखो, फलश्रुति के ऊपर ना मेरी आपके साथ आमिर भाई की मौजूदगी में बात हुई थी। फलश्रुति में आपको बालाकांड में दिखा देता हूँ, मान लोगे बालाकांड खत्म हो जाएगी वाल्मीकि, सब्र करो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले ये तो देख लो मेरे भाई, और ये सारे भाई देख लें। ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये देखिए, ये आपके सामने बालाकांड जो मैंने जिसका जिक्र किया, सर्ग नंबर 4 और इसका श्लोक नंबर 4 मौजूद है। While the great seer of purified mind was pondering as aforesaid, Kusha and Lava, the two sons of Shri Rama, brought forth by Sita during her exile. ये exile किसे कहते हैं मोक्ष भाई? कौन सी रेफरेंस दिखा रहा हूँ, नाम बताओ पहले इसका क्या। मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 बालाकांड, चैप्टर सर्ग नंबर 4 और उसका श्लोक 4 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ये एक्साइल किसे कहते हैं ये बता दें, बस पब्लिक को बताएं। श्लोक नंबर कौन सा? 4। नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है गीता प्रेस वाले में, ये देखो ये हिंदी के लिखा हुआ है, ये इन्होंने जो लिखा है हिंदी में लिखा हुआ ना, एक्साइल एट द हेरिटेज ऑफ वाल्मीकि। वो यहाँ पर एक्साइल का कौन सा वर्ड लिखा है इसमें? एक्साइल का वर्ड बताओ मुझे कौन सा इसमें। यहाँ पर एक्साइल जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है? हाँ मुझे एक्साइल का संस्कृत वर्ड दिखाओ ना कौन सा ऊपर। मैं कह रहा हूँ नहीं है इसमें एक्साइल। अंडरस्टूड है ना, जैसे आप अभी कह रहे थे कि राजकुमार राजमहल के अंदर होगा, अंडरस्टूड है हाँ जी। तो भाई हिंदी में भी नहीं लिखा है, तो ये भी अंडरस्टूड है ना जी। एक्साइल तो भाई हिंदी में लिखा, ये इंग्लिश के अंदर लिखा है। ये कौन सी हिंदी ट्रांसलेशन है, कौन सी है? तो इंग्लिश की, अरे नहीं इसका कोई वर्ड तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। नहीं हिंदी की हिंदी ट्रांसलेशन की पब्लिकेशन सुन लें मेरा सवाल जरा। जी पूरा पढ़ लेने दें। ये उस वक्त की बात है जब सीता जी जिलावतनी काट रही थी एट द हर्मिटेज ऑफ वाल्मीकि। वाल्मीकि जी के आश्रम के अंदर जिलावतनी काट रही थी। बाय होम शी हैड बीन गिवन शेल्टर। और रुको यार बोलने क्यों नहीं दे रहे।
बाय होम शी मतलब हैड पूछ रहा बीन हूँ मैं। गिवन शेल्टर। यार फिर वही बात बाद में पूछ लेना। बाय होम शी हैड बीन गिवन शेल्टर, जिसने शेल्टर दिया था, एंड हु हैड दस बीन द गॉडफादर ऑफ द टू बॉयज, और वो उन दो बच्चों का समझो तो गॉडफादर था, उनका गार्डियन था, उनकी देखभाल करने वाला था। ये लिखा हुआ है सामने आपके, और ये लिखा हुआ है बालाकांड के अंदर सर्ग नंबर 4 और श्लोक नंबर 4 के अंदर। ठीक है भाई, आपकी बात मैंने सुन ली अच्छे से। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस श्लोक में एक्साइल का हिंदी वर्ड कहाँ पे है, क्योंकि अयोध्या कांड का 13 चैप्टर है जो, उसमें वनम है, जो पुत्रम वनम, वनम को बोला गया एक्साइल, तो इसमें कहाँ पे है वो एक्साइल? हाँ मैं सॉरी अली भाई, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ इस पर। अली भाई एक चीज, ये जो आपने कह रहे हो कि हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ट्रांसलेशन कौन सी पब्लिकेशन की है? मेरी वाली गीता प्रेस की। ये भी गीता प्रेस की है? यार वही तो बात आती है ना, गीता प्रेस वही जब तो बात यही आ तो गई गलतियां ना करते हैं इंग्लिश की ट्रांसलेशन में। भाई, वही भाई तो वर्ड बात दिखाना आ पड़ेगा गई। ना आपको। इसका मतलब ये है, नहीं वर्ड दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। आपको पता है क्या दिखाना पड़ेगा? आपको क्या दिखाना क्या? पड़ेगा? कि जो लव और कुश थे, लव और कुश, वो वहां पर मौजूद नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, आपको दिखाना यार पड़ेगा कि हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर सुने, दूसरी चीज ये दिखानी पड़ेगी आपको कि जो लव और कुश हैं वो राजमहल के अंदर हुए हैं। ये भी आपको वर्ड दिखाना पड़ेगा। जब अली भाई ने कहा वर्ड कहाँ है, आपने कहा अंडरस्टूड बात है। अली भाई ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? तब तो ये कह रहे थे अंडरस्टूड बिल्कुल बात है। भाई देखो, हैं उस वक्त यार आपने वर्ड कहा मैं था ये ना कि बोल रहा वर्ड हूँ। दिखाएं, तो उस वक्त कह रहे थे अंडरस्टूड बात है। अब जब हम कह रहे हैं कि अंडरस्टूड बात है, तो कहते हैं जी हमें वर्ड यार दिखाएं। वो तो मैं उस तो लब और कंटेक्स्ट में कह कुश रहा हूँ वहां ना। थे, इसका आपको वर्ड दिखाना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज सुन लें, गीता प्रेस गोरखपुर की ट्रांसलेशन आप दिखा रहे हैं, गीतापुर की ट्रांसलेशन, गोरखपुर की ट्रांसलेशन अली भाई दिखा रहे हैं ना। आप संस्कृत के एक्सपर्ट हैं, अली भाई ने भी कभी क्लेम नहीं किया कि वो संस्कृत के एक्सपर्ट हैं। वो इसीलिए कहते हैं आपकी की हुई ट्रांसलेशन है, आप लोग मान रहे हैं। नंबर 1, ये दो चीजें हैं जिनको सामने रखना है। उसके बाद ठीक है, तो असल इसका पॉइंट पे आ जाएं, सुने सॉरी, असल ओके पॉइंट ओके। पे आ जाएं, क्योंकि अली भाई ने जो ये मेनली आर्ग्यूमेंट पेश किया है, ये आपको ये दिखाया है कि 7 कांड बालकांड के अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से उत्तरकांड का जिक्र बालकांड के अंदर मौजूद है। अब इन्होंने ये भी उससे साबित किया उसी जगह से कि सीता जी एग्जाइल की हालत में थी, यानी उनको त्याग दिया गया था, वो सोलो वनवास के अंदर थी, अकेली, उनको ठीक है। निकाल दिया हुआ था। अब मैं ठीक है मेरे भाई, अभी देखो, अब इसका एक ही मतलब रास्ता निकल सकता है कि जैसे मैंने वर्ड पूछा एक्साइल का, तो मैं कुछ ऐसा वर्ड दिखा सकता हूँ जो दूसरे कांड में से जो एक्साइल ही मतलब निकालेगा इसका। और वनम, उसका मतलब है वनम, ये हर जगह जहाँ भी यूज होता है इसका मतलब होता है एक्साइल। लेकिन इसमें तो कहीं हाँ बोले बोले जो आप। वनम वर्ड है, व न के ऊपर बिंदी, तो उसको एक्साइल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, वो हमें, मेरे पास बहुत सारी रेफरेंस है वो जहाँ भी वर्ड यूज हुआ है, तो उसका मतलब पता चलता है कि वो एक्साइल है। लेकिन इस वर्ष में ना तो कोई वनम आया, ना कोई ऐसा वर्ड आया जो एक्साइल को दिखाता हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। और उत्तरकांड का तो मैंने बता दिया कि वो जो एक मिनट क्रिटिकल जरा, एडिशन में ये भी वो अली भाई सामने श्लोक ही लाइएगा, नहीं है। सॉरी अली भाई सामने लाइएगा, जो आप संस्कृत का लेकर आए हैं, जरा एक वर्ड में देखना चाह रहा हूँ, फिर मैं इसको ले आता हूँ सर्च भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ जस्ट भाई तवज्जो दिला रहे हैं। तो अगर वो वर्ड, क्योंकि मैंने भी वो गौर से नहीं देखा जो आपने पेश किया था, मैं भी ट्रांसलेशन की तरफ ही देख रहा था। संस्कृत जी जरा जी लाएं, देखिए, हो गया आमिर भाई, शेयर हो गया। सॉरी जुल्फकार भाई करेगा जे शेयर जरा, मैं दूसरा चेक पे करना वा। एक मिनट, ये आ गई, मैं ही कर देना, कोई नहीं खैर, एक मिनट जी। पहला नहीं। हाँ ठीक, एक मिनट, हाँ ठीक है, आ गया आ गया, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या वर्ड है, ठीक है। ये एक वर्ड, अब असल में मेरे पास ये जो आपके पास है ना, ये मेरे पास इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि यहाँ से संस्कृत टेक्स्ट, अली भाई आप इस टेक्स्ट को उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? ये होएगा कहाँ किसमें पर से कॉपी है? इंग्लिश ये जो मैं कर संस्कृत, सिंबल सकता में हूँ कॉपी होता है इसमें से। ठीक है जी, इसके ऊपर टेक्स्ट अगर कॉपी हो रहा है तो संस्कृत में ये जो 2 लाइनें ऊपर लिखी है ना 4 में, इसमें जो दूसरी लाइन जी का जी। पहला वर्ड है, ये ठीक मैं है, शेयर देखिएगा, मुझे बताइएगा यहाँ से कौन सा दूसरी लाइन का, दूसरी लाइन का पहला वर्ड, ये वाला। जो उल्टा 3, जो 3 लिखा हुआ है, 3 नजर आ रहा होगा ना आपको दूसरी लाइन में ये संस्कृत देखिएगा, में, मैं अभी इसको करता हूँ, ये वाला, हाँ ये वाला वर्ड, इसको कॉपी करें, हो जाएगा कंप्लीट ठीक है। और यार। अगर ये प्राइवेट चैट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं तो प्राइवेट चैट में पेस्ट करें, ये टेक्स्ट मुझे दें जस्ट जरा। एक मिनट, मैं अभी इसको, यार ये क्या हो रहा है, कॉपी क्यों नहीं हो रहा।
यार कॉपी नहीं होता ये इसमें से, मैंने किया कई हुआ दफा सिंबल। फॉन्ट, हाँ कई दफा फॉन्ट जो है वो सिंबल कॉपी होते हैं इसके, सिंबल कॉपी हो जाते हैं। हो जाते हैं यार। मैंने कई दफा इसको काफी इंग्लिश वाले को किया, वो तो हो जाता इंग्लिश है। हो ये जाता नहीं है भाई, आमिर भाई इंग्लिश को होता पता है, ये नहीं। नहीं होता। मैं एक मिनट, मैं ऑनलाइन डिक्शनरी ओपन कर रहा हूँ संस्कृत की। एक मिनट ऑनलाइन कर लेते हैं, है हमारे पास। हम वर्ड को रोमन के अंदर भी लिख के ना कई दफा संस्कृत उठा लेती है। संस्कृत डिक्शनरी दी है, शब्दकोश दी हुई है। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन माने मोक्ष भाई मानेंगे नहीं है। मैं आपको कोई ना कोई पक्ष निकाल के जाएंगे। चलो चेक करते हैं, मोक्ष साहब को देखते हैं, मोक्ष साहब क्या करते हैं, क्या बताते हैं हमें। क्योंकि दूसरे दोस्त भी काफी नीचे इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनको भी, शर्मा हाँ जी मौजूद हैं जी, उनको भी मौका जरूर देंगे। विष्णु साहब भी हैं और एक हिंदू भाई भी हैं जी। लाइक और शेयर असल कर दीजिए। में दूसरे वर्ड निकल आए हैं, जो वर्ड हम उठा रहे हैं वो वर्ड नहीं, वो मुझे ठहरे, मुझे ना इधर सर्च यार ऐसे करना करो, पड़ेगा फोन पे। ऐसे करो, इसको वो कर लो, क्या कहते हैं, टाइप भी कहाँ होगा फिर ये तो। हाँ मैं टाइप करने लगा हूँ, मेरे पास वो फॉन्ट है मोबाइल में। एक मिनट बस मुझे दे, पता नहीं है मेरी आवाज ना चली जाए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज में नहीं इशू आमिर भाई, आवाज आपकी आ रही, कोई मसला नहीं है। ठीक है ठीक है। अली भाई वो वर्ड सामने रखना था, मैं उसी को लिख रहा था जरा, वर्ड मैं ना। एक मैं उसको सामने ले आता, मैं 1 मिनट दे दे, मैं सामने ले आता हम्म हूँ। 1 मिनट दे। उस वर्ड को लिख के ना हम सर्च कर लेते हैं जिस वर्ड के बारे में हमें लग रहा है देखिएगा कि जरा, वो। आ गया? सामने आ गया ना? एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट। ये वर्ड को हम अभी सर्च कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया, एक मिनट जरा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? जी आमिर भाई आवाज आ रही। जी, ये जो वर्ड है पहला, एक मिनट सॉरी, ये अर्ग, अर अग्रिहितम। अर्ग, हाँ अग्र, हिताम। अग्रिहितान, अग्रिहिताम, ठीक है अग्रिहिताम। इसका मतलब क्या निकल रहा है आपके पास? चेक किया आपने? नहीं तो मैं दिखाऊं। इसका मतलब तो रुक जा, मैं इसको खोल लेता हूँ। अर्गिहिविताम, अर्गिहिविताम। अर्घिव का मतलब होता है नॉन लिविंग, यानी मरी हुई चीज, जो मर जाए, जिसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। इसको नहीं नहीं, ये तो इसको अग्री है त्यागे ना। हुए शख्स पर, सुन ले जरा, अर्घिहिव, हम्म। अर्घिहिव, अर्घिहिव जो है वो बोलते हैं ऐसे बंदे को जो मर चुका हो। अर्घिहिवी का मतलब मर होता है नॉन रेजिडेंट, ऐसा आदमी जो वहां का ओरिजिनल ना हो, यानी जो जो के इमिग्रेंट हो। तो सीता को यार, उस आश्रम के अंदर, अली भाई मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? अरे ठीक जी है, जी बिल्कुल 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 अग्रिहितम आमिर का भाई। मतलब बता सुनिए, रहे हो अब? लिटरल मैं अग्रिहित बताने तो लगा मतलब हूँ। बताओ पहले। जी जी हाँ, अग्रीहिव, अग्रीहिव का हम्म। मतलब है मरा हुआ, कोई ऐसी चीज जो मर जाए। अब सुने क्यों कहते हैं, मैं बताता हूँ जरा इसका। हम्म। अगर आपने समझना है, एटमोलॉजी समझना है तो उसको सुने।
अग्रेव का मतलब होता है ऐसी चीज जो मर जाए, जिसकी मृत्यु हो जाए, या ऐसी चीज जो भूल जाए, या ऐसी चीज जो सामने ना हो। ठीक है। अच्छा, अग्रेहिव, अग्रेहिवी का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है कोई ऐसा शख्स जो वहां का ना हो ओरिजिनली। इसका मतलब यह है कि सीता वहां पर रह रही थी जहां की वो नहीं थी, यानी कि त्यागी हुई थी, यानी कि सीता का तो नाम ही निकाली नहीं है ना हुई थी। श्लोक में, प्रॉब्लम हाँ तो जी, ये है ना। किसका? सीता का तो नाम ही नहीं है श्लोक में। नाम तो सिर्फ किस, एक मुनिवेश मिनट, में उनका जो मुनिवेश में वहां किन रह किन रहे थे, किन वो किन मुनिवेश किन में रह का, रहे एक थे मिनट ये सुने, सुने लवकुश। सुने सुने सुने। हम्म लव और कुश रह रहे थे सीता के बगैर। हम्म यार जैसे लवकुश ये बोलते हैं ना कि जब राजा के बच्चे वो करते हैं कि शिक्षा लेने जाते हैं, वनों में रहते हैं, तो वो वन में जाके सीखते हैं, धनुर्वेद सीखते हैं, आयुर्वेद और नहीं सब चीजें। नहीं नहीं, तो वो मैं वहां ये रहते कह हैं, रहा हूँ, तो सॉरी, इसलिए बोलते मैं हैं हम। हम्म मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सीता के बगैर रह रहे थे वो। बिल्कुल, माता पिता के बिना ही रहते हैं ना, तभी तो वो उनको ब्रह्मचार्य आश्रम उसमें वहां भेजते हैं। जितने भी राजा अच्छा देख लोगे आप, जैसे भीम हो गया और ये अर्जुन, इनको सभी को जंगलों में इसीलिए भेज देते अरण्यक में कि ये अपने माँ बाप से दूर रहें और इनको मतलब कुछ घर का भी इफेक्ट ना पड़े इनकी स्टडी पे और इस चीज पे, इसलिए इनको दूर रखते थे बच्चों को, तब तक ये ठीक है। बड़े होके अच्छा, वापस ना आए। अब अली भाई, हम किसी छोटे से पॉइंट, अली भाई मैं चाहूंगा इसके बाद आप बात करें, मैं एक छोटे से कंक्लूजन की तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है हम्म कि इस ये एग्जाइल में थे, मगर सीता एग्जाइल में नहीं थी, लव और कुश थे एग्जाइल में। ठीक है, और इसका नहीं, मतलब निकल रहा एग्जाइल है अग्रहिव। प्रॉब्लम ना ना, प्रॉब्लम यही है भाई, एग्जाइल वर्ड यूज करेंगे तो मतलब बदल जाता है। मेरा मतलब है कि वो एग्जाइल में नहीं, वो जैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं गुरु के पास, जंगल में यानी अरण्यक यानी बोलते हैं, तो वहां पे। चले ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। हम्म अग्रहीव का, अग्रहीव जो है, इसका ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे? इसको तो मैं ये बोलूंगा कि जो वहां पे रह रहे हैं उसके पास, जैसे मुनि, क्योंकि अगला अगला वर्ड आया कि मुनिवेश में वहां रह रहे थे, तो वहां उसके आसपास रहने वाले या विचरने वाले बोल सकते हैं, ज्यादा अगर डीप में जाएंगे तो विचरने वाले नहीं सही रहेगा कि विचरते थे वो नहीं, वहां पे। एक मिनट, विचरने वाले यानी अपने शहर में नहीं थे, दूर थे। नहीं यार, दूर तो थे ही ना, मैं बोल रहा हूँ कि राजा के बच्चे दूर ही रहते हैं शहरों से, मतलब अपने उससे ठीक है, किंगडम हाँ। से, ताकि उनकी नहीं शिक्षा नहीं, अच्छे से कभी पूरी आप हो कहते पाए हैं, और नहीं, कोई। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अभी तो हम इस चीज की तरफ, हम्म ठीक है, आप सही कह रहे हो, दूर ही रहते होंगे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, राम जी भी दूर रहे थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो राम जी भी दूर रहे थे, उसको हम एग्जाइल ही बोलते हैं। अच्छा, लव और कुश जो हैं, नहीं ये ना भी ना, घर से दूर रहे, ये भी एग्जाइल है। अब एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब ये बोल देते हैं कि यार वो, अब एग्जाइल में भी ये तो जैसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और एग्जाइल वो राम वाला हो गया, वनवास हो गया कि उनको वनवास मिला, उसमें एग्जाइल वर्ड आता है, वनम आता है, मतलब वनम वर्ड आता है उसमें, जिसका प्रॉपर मीनिंग एग्जाइल है, पर इसमें वो ठीक वर्ड हो नहीं आ गया, रहा, ये प्रॉब्लम ठीक है हो सिर्फ। गया, हाँ ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये है कि लव और कुश जो हैं वो दूर थे अपनी जगह से, सीता जी जो हैं वो घर हम्म थी, ऐसे ही है ना? यार सीता हाँ तो, हाँ। माता पिता तो दूर ही रहेंगे, ओ, लव ओ कुश वो अपनी जगह पे। मेरी मेरी यार ये घुमाते क्यों अली भाई? फिर इसका मतलब ऐसे ही हम्म चिढ़ते हैं तुमसे बात करते हुए, मैं कई दफा देखता हूँ बेचारे खप जाते हैं अली भाई तुमसे बात करते हुए, कि यार यार किसी तरीके से बात पे आ जाओ। मैं, अब दो चीजों में से एक चीज है, या तो सीता जी उनके साथ थी या उनके पास नहीं थी, दोनों में से एक चूज करो यार, बात खत्म करो। उनके पास नहीं थी। उनके पास नहीं थी, ठीक है। हम्म हाँ, अब अली भाई, ये बंदा प्रमाण देगा कि जिस समय पर लव और कुश पढ़ने के लिए यहां गए हुए थे, सीता जी राजमहल के अंदर थी, ये प्रमाण देगा। जी अली भाई, अंडरस्टूड बात भाई नहीं चलेगी यहां पर। बिल्कुल सिंपल सिंपल यही बात आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे यार इसका प्रमाण, अभी जो चीज, हर चीज का प्रमाण कैसे लेके आएंगे, मतलब जो अगर नहीं, हैं। जो ये देना हमने तो दे पड़ेगा शिक्षा, दिया। जैसे ब्रह्मचार्य का पालन होता है, अभी भाई, इसमें देखिए, ब्रह्मचार्य के बारे में भी नहीं आता, तो देना उसका प्रमाण पड़ेगा। कहाँ से लाएं हम? मोक्ष भाई देना इसलिए पड़ेगा यार कि यहाँ एक याद रखें, मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये क्लेम ना कर रहे होते कि ऐसा नहीं हम्म वैसा हुआ, हम अगर क्लेम कर रहे हैं तो हम आपको, अली भाई ने उत्तरकांड से, आपने कहा उत्तरकांड में दिक्कत है, उन्होंने आपको बालकांड से उत्तरकांड का सबूत दिया, जो कभी क्रिटिकल एडिशन पे हम बात करेंगे। अभी आपने अली भाई को हम्म जोर देकर कहा कि जी इंग्लिश ट्रांसलेशन में है, हिंदी में कोई नहीं है, हालांकि दोनों गीता पर है। तो हमने आपका संस्कृत का इशू भी हल कर दिया, आपने ये मान लिया कि इस शब्द का मतलब यह है कि नॉन रेजिडेंट, और ये लव और कुश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस सिचुएशन में। हमने कहा ठीक है, आपने मान लिया। अब सीता जी का इशू रह गया कि सीता जी को महल से निकाला गया था, वो दूर थी या नहीं थी। ठीक है, अब आपके पास एक ही सिचुएशन है, ये हल है हम्म कि जब लव और कुश इस आश्रम के अंदर थे, सीता जी के बारे में क्या हमें जानकारी मिलती है आपकी जानकारी के मुताबिक किसी शास्त्र में, कि सीता जी मजे से राम जी के साथ राजनीति इंजॉय कर रही थी, क्योंकि लोग कहते हैं जी सीता जी को इसका उन्होंने फिर बिठाया हाँ, था राजगद्दी पे। इसकी एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दे सकता हूँ मैं इसमें, रामायण में से ही, उसमें ये है कि जब
युद्ध कांड एंड होता है तो वहां पे लिखा है कि राम और मतलब राम ने और सीता ने मतलब जब राज्य प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने उस राज्य को राज किया, ठीक है, मतलब नहीं अग्नि नहीं परीक्षा नहीं, उससे पहले सुने हुई थी। सुने, नहीं 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 अग्नि नहीं, परीक्षा में कोई ये ऐसा इंटरेक्ट भी रेफरेंस ठीक नहीं नहीं था। है, ये इंटरेक्ट भी ठीक नहीं है। नहीं भाई। क्या युद्ध का, सुने जरा, सुने जरा, ये जो आप कह रहे हैं उस वक्त लव और कुश का जन्म अली भाई हो चुका हुआ था, हैं जी? किस कब बात? वाला आमिर भाई, कब की बात? ये युद्ध कांड की बात लव कर और रहे कुश हैं। की तो यार, लव और कुश का तो युद्ध रेफरेंस युद्ध कांड के एंड में भी मिलता है, आखिरी क्या क्या, चैप्टर में हाँ भी लव कुश क्या का क्या, रेफरेंस हाँ मिलता है। क्या क्या रेफरेंस है, हाँ वो दें, एग्जैक्टली ये मैं चाह रहा हूँ, ये याद रखना आपने, सीता जी और राम जी और को क्या अकेले नहीं दिखाना, लव और कुश के कॉन्टेक्स्ट में दिखाना है कि उस वक्त क्या हो रहा था, वो दिखाएं, वो बताएं युद्ध कांड में क्या लिखा हुआ यार, है। वो उस चैप्टर में वो यही बता रहे हैं कि लव और कुश ने वो जो लव और कुश की रेफरेंस यहाँ मिल रही है ना आपको जिस टाइप की, वैसे ही हाँ रेफरेंस हाँ वहां वो पे दें, मिलते हैं कि नहीं लव वो और दें कुश ने। युद्ध कांड के आखिर में वो तो बोले, ढूंढनी मैं अभी पड़ेगी भाई। सर्ग ओपन करता हूँ, ओपन करें, हाँ ओपन करें, दें मुझे। सर्ग नंबर नहीं मुझे याद, मैं देखना पड़ेगा सर, देखता हूँ याद। देखें देखें, ढूंढे ढूंढे, क्योंकि अब हमने मसला हल करना है अली भाई, मैं उम्मीद हम्म। करता हूँ कि ये सवाल इस मसले को हल कर पाए। हमें सीता जी की नहीं, लोकेशन को ऐसी ट्रेस ऐसी करना है। डायरेक्ट नहीं मिलेगी जैसे आप मांग रहे हो, ये मैं पहले बता दूं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डायरेक्ट नहीं, नहीं है कि आप ये बोल रहे हो कि मैं वहां कह पे रहा पत्थर हूँ, बैठे हो ऐसा कुछ कर रहे ओहो हो। नहीं नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम क्लोज हम नेविगेट कर पाए कि सीता जी उस वक्त कहाँ थी जब लव और कुश के साथ यार। की, क्या वो क्या कर रहे थे, तो क्या हुआ, क्योंकि सुने जरा, लव और कुश की हम्म। जो सिचुएशन आश्रम के हवाले से है, तो उस वक्त वो वेदास के एक्सपर्ट के तौर पर सामने आ रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले, ठीक है ना? और ठीक आप है। जो सिचुएशन पेश करेंगे उसमें मैं देखना चाह रहा हूं कि उस वक्त लव और कुश क्या कर रहे हैं, जबकि सीता जी और राम जी आपके बकौल बड़ा खुशी खुशी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, ये यार जानना बड़ा मैं वही जरूरी तो है। बोल रहा हूँ, वहां पे युद्ध कांड में एंड हो जाता है ना वहां पे कि वो राज कर रहे थे और ओहो उसके एंड बाद होने कोई सीता दें, के बारे में। एंड होने दें, मुझे पता, तो मुझे दिखाएं ना, मैं देखना चाहता हूं कि उसमें लिखा क्या है कि भाई लव और अब तो, कुश क्या कर रहे थे। अब युद्ध कांड में तो मुझे वो चैप्टर नहीं याद, काफी चैप्टर है, देख के लाना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा, ये इसी यही वजह है नहीं, अली अब भाई, तो यही भाई वजह टाइम है लगेगा कि जब बहुत। हम इनको कह रहे हैं कि युद्ध कांड के बाद के वाक्य को, ये युद्ध कांड हम्म। समाप्त होने के बाद बाल कांड के अंदर जो इशारा मिल रहा है उसको भी जज कर रहे हैं युद्ध कांड की बेस के ऊपर, जबकि हम ये कह रहे हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद सीता जी की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनका त्याग किया गया है, ये हमारा क्लेम है, आमिर भाई, नहीं और तो क्या, वाल्मीकि रामायण इधर से है। नहीं नहीं, आप ये बोल युद्ध रहे हो कांड कि के अग्नि परीक्षा के बाद किया गया, ये बोल रहे हो ना आप? जी अली भाई, हेलो। युद्ध मैं कह रहा कांड हूँ के अग्नि अंदर परीक्षा के मैंने बाद बोल ऐसे रहे हो ना वाजे कोई पैगाम आमिर भाई मैंने तो नहीं पढ़ा, ये कह रहे हैं ये तो हमें निकलवाना दिखाएं, मैं तो। है, ये इनसे निकलवाना है अली भाई, ये इनसे निकलवाना है, यार? ये तो अगर ये चैप्टर। आज युद्ध कांड के अंदर से लव कुश का कोई वाकया साबित करते हैं, हम देखते हैं, तो उससे पिक्चर अली भाई क्लियर होगी, तब हम समझ बिल्कुल। पाएंगे कि बाल भाई कांड के ये ऊपर बता दो जो मुझे ये लव कैसी और कुश रेफरेंस थी चाहिए को, आपको? हाँ जी, एक चीज सुना, कैसी रेफरेंस चाहिए आपको, मतलब हाँ किस टाइप की मुझे मुझे मांगना चाह मुझे रहे हो? मुझे हाँ, मैं अब सुन ले जरा गौर से सुने, उत्तरकांड तो आपके अनुसार हो गया साइड पे, ठीक है ना, बिल्कुल। बिल्कुल साइड पे हो गया, युद्ध कांड जो है वो क्लाइमैक्स है रामायण स्टोरी का, ठीक है, एपिक है। ठीक है। अच्छा, अब हमने उसमें देखना है कि युद्ध कांड लव और कुश के बारे में क्या डिटेल दे रहा है, क्या वो बालाकांड के इस इशू के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, जो बालकांड के स्टार्ट में बयान किया गया, ये है असल मेरा इशू। अब समझे, यानी अच्छा, यूं मतलब समझे, मुझे आपको कोई अगर, पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं, ठीक है ठीक है। मुझे सिचुएशन चाहिए कि लव और कुश का क्या जिक्र, क्या मेंशन किया गया वहां, वो क्या कर रहे थे युद्ध कांड में। अच्छा। और ये जो महात्म्य और ये फलश्रुति वाली बात है उसका क्या होगा फिर? नहीं नहीं, वो उसको छोड़ दें, अभी उसको छोड़ दें, वो अली भाई आपके साथ बात करेंगे, अली भाई ने भी क्रिटिकल, हमने क्रिटिकल एडिशन तो पे भी भाई मैंने भी ऐसा कुछ है सवाल कि उठाने हैं, युद्ध कांड उसको में, छोड़ के ठीक है, चैप्टर तो बहुत है, देखता हूँ, मिल गया तो कुछ बता भी, दूंगा आपको। हाँ कुछ भी करें, क्योंकि कुछ भी। बाल कांड के इन श्लोकों के ऊपर आप आपत्ति उठा रहे हैं, तो हमें जानना बड़ा जरूरी है जी। हम मतलब मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये जो स्कॉलर्स ने भी जैसे संस्कृत के वो हाँ भी यही हाँ, बोलते हैं, मेरा कोई लेकिन वो नहीं है। चलो मैं स्कॉलर जब आएंगे देखता हूँ, अगर सामने तो तो मुझे, उनसे पूछेंगे, हाँ। ठीक है मैं ऐसे करता हूँ, जो मैं अभी निकलता हूँ, फिर मैं या तो देख के वापिस आके कमेंट कर दूंगा आपके इसमें कि मुझे ऐड कर हाँ लेना अगर मुझे मिला, ठीक है, क्योंकि हाँ चैप्टर बहुत बड़े हैं ना, फिर अब कैसे ढूंढूंगा जी मैं जी इसमें, जी 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 जी, या फिर कभी नेक्स्ट याद टाइम कर सकते हैं, यही हो सकता है इतिहास, ऑप्शन। हाँ जी अली भाई मैं कुछ कहना एक चाह चीज रहे हैं। बताता जी। देखिए, पता क्या बात है मोक्ष प्यारे भाई, देखो यार, गलत बयानी नहीं करते, ऐसा कोई वाजे प्रमाण आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि युद्ध कांड के अंदर नहीं है, तो आपको यार ऐसे यार डायरेक्ट पब्लिक नहीं, में मैंने बोल दिया, डायरेक्ट मैंने बोल दिया कि ऐसी कोई मुझे वो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं डायरेक्ट नहीं है, दे तो सकता मैं क्यों यहाँ रेफरेंस। पर हमें चुकमा दे के जा रहे हो कि मैं आऊंगा, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा, पब्लिक को क्यों गुमराह करते हो? मुझे इस भाई बात से बहुत चिढ़ होती चकमा, मैं कह रहा नहीं हूँ कि नहीं, उन चैप्टरों में मैं सुने देखूंगा कि मिल सकता सुने है, सुने, मैं हाँ ये बोल रहा हूँ, देखें ये थोड़ी बोल देखें रहा हूँ कि देखें है, मिल सकता है। देखें देखें हाँ देखें बिल्कुल। देखें मोक्ष भाई, आप तसल्ली से जाके देखें,
क्योंकि जब ठीक है। इतिहास का विषय हो तो हमें क्रोनोलॉजिकली टाइमलाइन को समझना बड़ा जरूरी है। अब जिक्र आ रहा है बालकांड के अंदर लव कुश के एक कथन बयान के एक कथा एक वाक्य है कि भाई ये ऐसे ऐसे घटना हो रही है, नजर आता है। अब युद्ध कांड पे आप रामायण को समाप्त कर देते हैं, हमें देखना है कि युद्ध कांड में लव और कुश के बारे में क्या डिटेल्स दी गई हैं ताकि हम टैली कर सकें कि बालाकांड में जो बयान किया गया है वो उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कोई कर नहीं रहा। दी आमिर इसी भाई, तरह हिस्ट्री पढ़िए। ठीक है, जी। चलो कोई नहीं दी, मैं कह अरे रही मैं देख नहीं के दी है। अगर मिलेगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, आऊंगा ही मैं, जी कोई भागने तो वाला है नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चले बिल्कुल। ओके ठीक है अमीर भाई, ओके अली भाई, जी जी हम वेट कर रहे हैं, थैंक जुल्फिकार यू। भाई। बाकी ओके क्रिटिकल एडिशन पर सॉरी, हाँ चलो चले गए हैं, कोई नहीं, खैर है, आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल एडिशन पर एक दो बात मैं करके जुल्फिकार भाई मैं चाहूंगा आप आगे बढ़े। भाई मौजूद हैं हमारे पास सनातनी, और हो सकता है उनके पास कुछ सीखने को हमें मिल जाए। अली भाई क्रिटिकल एडिशन की उन्होंने बात की, कमाल बात यह है कि क्रिटिकल एडिशन ये देखने के बाद कि श्री राम जी के चरित्र पर कितने गंभीर आरोप उठ रहे हैं और कितने खतरनाक एतराजात उठ रहे हैं, क्रिटिकल एडिशन उठता है उत्तरकांड को खुडे लाइन लगा देता है साइड पे, चलो जी इसको निकालो साइड पे। अब मजे की बात यह है कि जब उत्तरकांड को निकालता है तो क्रिटिकल एडिशन पलट कर देखता है कि जो अली भाई ने रेफरेंस दिया है बालकांड के अंदर से चौथा सर्ग जो है और तीसरा चौथा श्लोक, कि उसके अंदर तो 7 कांड और उत्तरकांड का जिक्र मिल रहा है। तो क्रिटिकल एडिशन ने अपना थोड़ा सा बलगमी नजला बालकांड के ऊपर भी फेंक कर कहा कि इन 2 श्लोकों को भी साइड पे कर दो क्योंकि इनके अंदर से उत्तरकांड की खुशबू आ रही है, इनको भी साइड पे कर दो। ऐसी क्रिटिकल रिसर्च के ऊपर मैं जनाब एक गौ माता की बलि देता हूं जनाब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। वैसे भी अमर भाई जो मोक्ष हैं इनके साथ ये कभी मान के गए ही नहीं है। ये कहते हैं जी मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम वो प्रमाण ही नहीं देते, तो फिर वो कोई पीछे से, तो इनसे जो है ना ये वेस्टिंग टाइम ही होते हैं। तो इनको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दे के फारग कर देना चाहिए। ये कहेंगे जी ये घुमाते रहते हैं, ये तो मरस्से बनाते रहते हैं। चले बहरहाल बहुत शुक्रिया अमर भाई, अली भाई आप भी मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत से सनातनी दोस्त जुड़े हैं। तो